अब जरा आपसे विंटर की बात कर लेते हैं। क्या आपकी स्किन भी सूखनी शुरू हो गई है, ड्राई हो गई है? ऐसा विंटर में होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट स्किन केयर इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में अपनी स्किन की ध्यान कैसे रखी जाए। सबसे पहले ज़रूरी है ये देखना कि आप एक तो रेगुलर पानी पीजिए ज़रूर, ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी फ्रेश रहे, टॉक्सिन आपके हटते जाएं। बिकॉज सर्दियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम पानी नहीं पीते। हम लोग को लगता है प्यास ही नहीं लग रही, बाहर से आते हैं तो ही एक गिलास कभी पी लेते हैं, या कहीं जा रहे हैं तो एक गिलास ले लेते हैं। बट आप वो मत करिए, पानी लीजिए। सबसे आसान तरीका कि पानी को बॉटल्स में अपने पास रखिए कि मुझे ये बॉटल लंच से पहले कंप्लीट करनी है। चाहे तो उसमें आजकल इतने फ्रूट्स, इतनी वेजिटेबल्स आती हैं, कोई भी फ्रेश वेजिटेबल काट के रख लीजिए और उसी बॉटल को 3 टाइम फिल कीजिए और 3 बॉटल पानी ज़रूर पीजिए। तो सबसे पहले पानी ज़रूर पीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि आप सर से पैर तक कैसे ध्यान रख सकते हैं। सर की अगर हम बात करें तो याद रखिए कि बाल एक पार्ट होता है सर का, बट और ज़रूरी पार्ट होता है उसके रूट्स, यानी कि बालों के नीचे की स्किन। वो ड्राई ना रह जाए और उसमें डैंड्रफ ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप रेगुलर ऑयलिंग करें। जब आप ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं और उसे वॉश ऑफ कर देते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने बालों की लेंथ को भी मेंटेन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बाल ऑयली हैं, यानी कि आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो उसे टोनर से मसाज करिए, ऑयल से नहीं। वरना 99% लोगों के जो है ऑयल बहुत असर करता है, बट ऑयल ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको 1 घंटा छोड़कर भी वही न्यूट्रिशन डाल सकते हैं। अरोमा थेरेपी ऑयल्स आजकल मार्केट में मिलते हैं जो 2 से 4 मिनट के अंदर ही असर कर देते हैं, उसे और देर तक छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ड्राइनेस होती है या डैंड्रफ होता है, रेगुलरली ऑयलिंग करें ताकि वो आपके ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहे। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को आदत होती है कि ऑयल तब लगाना है जब बाल गंदे हों। याद रखिए, अगर आपके बालों में मिट्टी है, आपके स्कैल्प पे मिट्टी है और उसमें आप ऑयल डाल देते हैं, तो आप और ही नुकसान कर रहे हैं। तो ऑयल एक्चुअली हेड वॉश के बाद लगाना चाहिए और उसके बाद आप एक और हेड वॉश ले सकते हैं। यानी कि अगर मैंने कल शाम को हेड वॉश किया है तो रात को ऑयल लगा के सो गई और सुबह दोबारा हेड वॉश किया, या वाइस वर्सा, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद आता है फेस की चीज़। हम लोग आदत होती है कि फेस पे तो हम क्रीम लगाते ही लगाते हैं, हम कोई भी क्रीम लेते हैं उसको लगाते हैं, बट हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस क्रीम में सनस्क्रीन ज़रूर हो। 2 तरह की क्रीम अपने पास रखिए। एक नाइट क्रीम जिसमें AHA और कोलेजन हो, यानी कि वो पूरी रात आपकी स्किन पर असर करे और आपको रिंकल्स कम दे। और दूसरा डे क्रीम जिसके अंदर सन गार्ड हो, क्योंकि आपको लगता है कि धूप नहीं है, सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सनस्क्रीन लगाने की आदत ख़त्म हो जाती है, बट सन वहीं है, धरती वहीं है, तो असर उतना ही कर रहा है। तो बेटर है कि आप ऐसी क्रीम या ऐसे मॉइस्चराइजर्स लें अपने फेस के लिए या अपनी बॉडी के लिए, जो भी एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अब अगर बात करें कि ओवरऑल बॉडी की, तो याद रखिए कि आपको बॉडी को भी उतना ही मॉइस्चराइज करना है। सो आप चाहें तो आप मॉइस्चराइजिंग लोशंस लें, आप क्रीम्स लें, आप ऐसे स्क्रब्स लें जिसके अंदर क्रीम्स हों और उसको रेगुलरली ज़रूर लगाएं। आजकल मार्केट में पाउडर स्क्रब्स मिलते हैं, आप चाहें तो पाउडर स्क्रब लेकर कोई भी टर्मरिक क्रीम या कैक्टस क्रीम, ये दोनों में से कोई भी क्रीम लेकर उसे मिक्स करें, बॉडी पे लगाएं और शावर ले लें, तो वो सोप की जगह एक अच्छा नरिशिंग बात हो जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप और अगर आप बाहर निकल रहे हैं या आप घर पर हैं, तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि आप पूरी क्रीम लें और उसको, या ऑयल लें, बेबी ऑयल लें, उसको पूरी बॉडी में एंड टू एंड ज़रूर लगाएं, फ्रंट में, बैक में, अपने हाथों में और पैरों में ज़रूर लगाएं। हमें आदत होती है, हम क्रीम लेते हैं, फेस पे लगाते हैं, जो हाथ दिख रहे होते हैं उस पे लगाते हैं और चल देते हैं। पर अगर आपका कोनी ड्राई है या आपका घुटना ड्राई है, तो वो बाद में उतना ही इच करेगा जितना वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटर है जो भी आप चीज़ लें उसको फुल बॉडी को कवरेज दें, यानी कि नहाने के बाद 5 मिनट अपने पे ज़रूर लगाएं। जब आपके पोर्स खुले होते हैं तो कोई भी क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ वॉशरूम में ही रखें और उसको अपने पूरी बॉडी को नरिश ज़रूर करें। कुछ लोगों के नेल्स के आसपास की स्किन विंटर्स में कटने लगती है,
तो उससे बेटर होता है कि आप क्यूटिकल क्रीम्स खरीदें रात में, या फिर आलमंड ऑयल लें रात में सोने से पहले 5 से 8 मिनट की मसाज सिर्फ क्यूटिकल्स पे आलमंड ऑयल से या फिर क्यूटिकल क्रीम से ज़रूर करें। उससे आप देखेंगे नेल्स लंबे भी जल्दी होते हैं और वो जो स्किन कट रही होती है विंटर्स में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह ज़रूरी है आपके पैरों के क्रैक्स को देखना, बिकॉज हम लोगों को आदत होती थी इन दिनों में सॉक्स पहननी है, आपको पता लगता है कि आपके पैर पे क्रैक्स हैं, आपको इच करता है, ड्राइनेस करता है। सो बेटर है पैराफिन पेडिक्योर्स या फिर पैराफिन की कोई भी चीज़ें आप लें और अपनी हील्स में ज़रूर लगाएं। ये लगाने से आप कम से कम क्रैक्स होंगे और जो क्रैक्स होंगे वो भर जाएंगे। बेटर है आप इन चीज़ों को लें ताकि आपकी पूरी विंटर्स स्मूथ निकलें।